नमस्कार दोस्तों। फ्रांस के अंदर मीट को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। इनफैक्ट मैं आपको बोलूं तो एक पॉलिटिकल स्टॉर्म जैसा क्रिएट हो गया है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, फूड फाइट, मीट फ्री स्कूल मील्स स्पार्क फरोर इन फ्रांस। तो यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, कौन से कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं और इसको एनवायरमेंट के तौर पर भी क्यों इससे जोड़ा जा रहा है, तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो फ्रांस के अंदर ध्यान रखिएगा, एक जगह है, एक शहर है जिसको कहा जाता है कलिनरी कैपिटल ऑफ फ्रांस, जहां पर जो फूड वगैरह है वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये जो जगह है इसका नाम है लियोन। तो ये आप देख सकते हो, ये फ्रांस है पूरा, और इसकी कैपिटल यहां पर ऊपर आप पेरिस देख रहे होगे, और यहां पर आप देखिए ये वाला जो जगह है लियोन, इसके जो मेयर हैं, क्योंकि जो सिटी होती है अक्सर यूरोपियन और यूएस के अंदर आपको मेयर देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो मेयर हैं डोसेथ, ठीक है, उन्होंने यहां पर डिसीजन लिया है कि जो स्कूल्स हैं वहां पर जो सिटी के अंदर जो स्कूल्स हैं उनकी जो कैंटीन्स होती हैं जहां पर बच्चों को मील्स प्रोवाइड किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ मिड डे मील हो गया, कुछ इसी प्रकार से अलग अलग शहरों में, अलग अलग देश के अंदर आपको ये स्कीम्स देखने को मिलेगा। तो वहां पर बच्चों को जो मील्स प्रोवाइड किया जाता है उसमें पहले मीट की सुविधा हुआ करती थी, जो मीट हुआ करता था, लेकिन अब उस मेन्यू में से मीट को हटा दिया गया है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिबेट हो गया है। एनवायरमेंटल की बात लगातार यहां पर कही जा रही है। और सिर्फ यही नहीं, फ्रांस के अंदर मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो किसान हैं, फार्मर्स हैं और जो बुचर्स हैं, उनके द्वारा वाइड प्रोटेस्ट यहां पर हमें देखने को मिला। तो बेसिकली क्या हुआ, काफी लंबे समय से आपको पता होगा कोविड के चलते स्कूल्स बंद थे। हॉलीडेज के बाद जब यहां पर बच्चे आए, वहां पर स्कूल्स में आए पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मेन्यू जो होता है, जो मील होता है, 4 कोर्स मील बताया जाता है। 4 कोर्स का मतलब है कि कुछ स्टार्टर्स हो गया, तो इस तरह की जो टोटल मिलाकर 4 कोर्स जो मील होते हैं, उसके अंदर जो पहले बीफ हुआ करता था, चिकन हुआ करता था, उसको हटा दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से मीट हट गया है, जैसे कि आपको यहां पर अभी भी एग्स हो गया, फिश हो गया, वो अभी भी था, लेकिन जो चिकन और बीफ है उसको यहां पर हटा दिया गया है। तो यहां पर बेसिकली जो एनिमल प्रोटीन है जो बच्चों को दिया जाता था, ऐसा कहा जा रहा है, उससे यहां पर बच्चों को दूर रखा जा रहा है। ऐसा कई सारे जो पार्टीज हैं वहां पर उन्होंने एलेज किया है इस डिसीजन को लेकर। ऑल्दो अगर आप देखोगे जो मेयर हैं डॉसेट, उन्होंने यहां पर यह बोला है कि हमारा ऐसा कुछ भी स्टैंड नहीं है। इसको मैं आपको और बताऊंगा आगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉसेट हैं, जो मेयर हैं, वो बिलोंग करते हैं ग्रीन पार्टी से। जो इस समय फ्रांस के अंदर सरकार है वो सेंटरिस्ट पार्टी से बिलोंग करती है, लेकिन जो डॉसेट हैं, जो मेयर हैं वहां के, वो ग्रीन पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली एनवायरमेंट वगैरह को जो इशू है उसको लेकर लगातार यहां पर चीजें रेस की जाती हैं। तो कई सारे जो पॉलिटिकल पर्सन हैं उन्होंने यहां पर आरोप लगाया है डॉसेट के ऊपर कि वो जो एजेंडा है उनका एनवायरमेंट को लेकर, वो थोपने की कोशिश कर रहे हैं चिल्ड्रंस के हेल्थ को लेकर, और बच्चों का जो हेल्थ है वो इससे खराब हो सकता है अगर वो अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यहां पर जो डॉसेट हैं, जो मेयर हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया ही क्यों यहां पर जो मीट है उसको हटाया गया। तो देखिए यहां पर उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि जो रीजन है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। बेसिकली उनका ऐसा मानना है, उनकी जो पार्टी, उनका ऐसा मानना है कि यहां पर अगर हम मीट को हटा देते हैं मेन्यू में से तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाएगी। जी हां, ये उनका कहना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। उनका ऐसा कहना है कि अगर वेजिटेरियन मील्स वहां पर रहेगा तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में। अगर मीट वगैरह जैसी सुविधा हम यहां पर देने लगेंगे तो यहां पर क्राउड वगैरह इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। तो हम सिंगल मेन्यू रखना चाहते हैं कि वेजिटेरियन में ये चीजें अवेलेबल हैं और आप इसमें ले लो, और तो ये इसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा। तो जो रीजन दिया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, मैंने भी जब इसके बारे में पढ़ा तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा कि जो रीजन है सोशल डिस्टेंसिंग मीट से कैसे अलग हो पाएगी। आई डोंट नो, अगर आप में से किसी को लगता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन यहां पर उनका लगातार ऐसा कहना है कि ये अभी के लिए हमने किया है, टेम्पररी प्रोविजन है, आगे चलकर जब डिस्टेंसिंग और इस तरह की चीजें खत्म हो जाएंगी, कोविड चला जाएगा, तब हम जो नॉर्मल मेन्यू होता था उसको वापस से यहां पर ले आएंगे। अब इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए रिस्पांस क्या आ रहा है, फ्रांस के अंदर क्यों कंट्रोवर्सी हो गई है। यहां पर जो बाकी के लॉ मेकर्स हैं, बाकी के जो लेजिस्लेचर्स हैं, उन्होंने यहां पर इस डिसीजन को कंडेम किया और यही कहा है कि जो प्रो एनवायरमेंट एजेंडा है वो यहां पर चलाया जा रहा है डॉसेट के द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा। जैसे कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं फ्रांस की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने यहां पर कहा है लेट्स स्टॉप पुटिंग आइडियोलॉजी ऑन आवर चिल्ड्रंस प्लेट। इसके अलावा उन्होंने यह भी बोला कि लेट्स गिव देम व्हाट दे नीड टू ग्रो वेल। तो यहां पर बार बार बोला जा रहा है कि जो प्रोटीन वगैरह की आवश्यकता है बच्चों को, वो यहां पर नहीं देना उनको, ऐसा गलत हो जाएगा। इनफैक्ट जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं
इंटीरियर मिनिस्टर हैं जो फ्रांस के, उन्होंने भी आरोप लगाया कि न्यू मेन्यू जो है, ये जो नया मेन्यू लाया गया है वो पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है और इंसल्ट है फार्मर्स के लिए और बुचर्स के लिए। यहां पर जो मॉरल पुलिसिंग और मॉरलाइजिंग की बात कही जा रही है, ये एलिटिस्ट का एजेंडा है। ग्रीन जो है उनके एजेंडे हैं ये। मेनी चिल्ड्रन ऑफन ओनली गेट टू ईट मील एट द स्कूल कैंटीन। तो यहां पर कई सारे जो गरीब परिवार हैं, उनके जो बच्चे हैं, जो प्रोटीन है उनको स्कूल में ही आकर मिलता है, लेकिन स्कूल में से भी अगर हम मीट को हटा देंगे तो उनको प्रोटीन कैसे मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो एंग्री फार्मर्स हैं, जो किसान हैं वहां पर, उन्होंने भी अपना व्हीकल लेकर आए और प्रदर्शन करने लगे। जैसे हमारे देश में भी आपने रिसेंटली देखा होगा ट्रैक्टर्स वगैरह के बारे में, कुछ वैसा ही सीन वहां पर फ्रांस में भी देखने को मिल रहा था कि उनके जो मशीन्स वगैरह हैं उसको ले आया उन्होंने, जो काउज हो गए, गोट्स हो गए, सबके साथ मिलकर यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, बैनर्स लगाए जा रहे थे। बैनर्स में लिखा हुआ था मीट फ्रॉम आवर फील्ड्स अ हेल्दी चाइल्ड। और अगर हम यहां पर उनको ऐसा नहीं करने देंगे, मीट नहीं खाने देंगे, तो कोरोना वायरस उनको हो जाएगा, क्योंकि वीकनेस आएगी उनके अंदर। तो इस तरह का वातावरण, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, वो फ्रांस के अंदर इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन लास्ट में यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि इसको एनवायरमेंट से बार बार जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जो मेयर हैं वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, ग्रीन पार्टी से, जिनका मेन एजेंडा अगर आप देखोगे तो एनवायरमेंट को लेकर होता है। तो एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट जो करना चाहते हैं, उनका बार बार ये कहना होता है कि विश्व भर में जो मीट का कंजम्पशन है उसकी वजह से बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज आ रहा है। देखिए ये कैसे आ रहा है, इसको समझना है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर मीट का कंजम्पशन बढ़ेगा तो एनिमल रेयरिंग करना पड़ेगा, ज्यादा एनिमल्स का प्रोडक्शन करना होगा। इसके लिए फॉरेस्ट काटे जाते हैं और वो स्पेस को यूटिलाइज किया जाता है इसके लिए। अगर जब फॉरेस्ट कटेगा तो यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपका ग्रीन हाउस गैस निकल रहा है, वो भी होगा। इसके अलावा ये भी आपको पता होगा कि अगर हम नॉनवेज फूड को पकाना है तो उसमें कंपैरेटिवली वेजिटेरियन फूड के मुकाबले ज्यादा समय लगता है, तो इसकी वजह से भी फॉसिल फ्यूल जलता है। तो इन सभी कारणों की वजह से क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। इनफैक्ट ये बोला गया कि फ्रांस के अंदर अगर आप देखोगे तो जो कार्बन फुटप्रिंट है, जितना रिलीज किया जाता है एनवायरमेंट में, उसमें करीब 25% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ फूड की वजह से है। तो यहां पर बार बार मीट कंजम्पशन को लेकर आवाज रेज किया जाता है। फ्रेंच गवर्नमेंट का कहना है कि यहां पर जो लोकल प्रोडक्शन जो है मीट का, वो हमें ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, हायर क्वालिटी का मीट इस्तेमाल करना चाहिए। और जितने भी आपका एक तरह से आप कह सकते हो प्रपोजल लाया जाता है फ्रांस के अंदर कि मीट के कंजम्पशन को हमें कम करना है, मतलब कोई भी ऐसी चीजें आती हैं कि मीट के कंजम्पशन को कम किया जाए, ये बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस देखने को मिला है फ्रांस के अंदर, और इसीलिए पूरा मुद्दा आ गया है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो बिलोंग करते हैं सेंटरिस्ट पार्टी से, ला रिपब्लिक, ठीक है, ये उनकी पार्टी है। तो जो ग्रीन पार्टी के जो मेयर हैं इस समय, मैंने आपको बताया, उन्होंने क्या किया था कि रिसेंटली जो म्युनिसिपल इलेक्शंस हुआ था उनको हरा दिया था। जो इमैनुअल मैक्रोन की जो पार्टी है उनको हरा दिया था यहां पर। तो एक तरह से यह भी देखने को मिल रहा है कि रिसेंटली फ्रांस के अंदर जो लोग हैं वो एनवायरमेंट को लेकर जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि तभी तो उनकी पार्टी जीत रही है, जो ग्रीन पार्टी है। तो यह भी एक काफी बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है। और फाइनली यहां पर अगर हम डॉसेट के बारे में बोलें तो उनका बार बार यही बनाया आया है कि जो मीट को हटाया गया है मेन्यू से, यहां पर हमारा जो प्रो एनवायरमेंट का एजेंडा है उससे कुछ भी यहां पर लेना देना नहीं है। यहां पर सिंपली जो सोशल डिस्टेंसिंग है, इस तरह की चीजें हैं, उसको मेंटेन करने के लिए हमने किया है, और आगे चलकर हम वापस से ऐसा ले आएंगे। तो ये जो कंट्रोवर्सी थी रिगार्डिंग मीट फ्री स्कूल को लेकर, जो लगातार फ्रांस के अंदर इस समय देखने को मिल रही है, इसके बारे में आई होप कि समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीजें आप कह सकते हो कि लार्जेस्ट सिंक का काम करती हैं फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में एनवायरमेंट से कौन सी यहां पर जो चीज है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मदद करती है। इसका जो राइट आंसर है मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।